साथियों, जिस समय कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू जी महाराज अपने राज कोल्हापुर में शूद्रों के लिए 50% आरक्षण लागू किया था दोस्तों, उसी समय आरक्षण का विरोध करने के लिए अभयंकर नाम का ब्राह्मण जो सांगली का रहने वाला था, सांगली से पैदल चलकर कोल्हापुर आया था आरक्षण का विरोध करने के लिए। कोल्हापुर आया, छत्रपति साहू जी महाराज से कहा कि राजन आपने ये क्या किया, इन शूद्रों को 50% आरक्षण क्यों दे दिया, ये हमारे धर्म हमारे मन विधान के खिलाफ है, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराज जी ने कहा ठीक है, हम आपको बताएंगे हमने आरक्षण क्यों दिया। कोल्हापुर के राजा अपने राज्य में घोषणा करवाते हैं कि कल रामलीला मैदान में हम बताएंगे कि हमने आरक्षण क्यों दिया। वहाँ भारी जनसभा होती है, ब्राह्मण भी बहुत आते हैं, उनसे तर्क वितर्क होता है। महाराज जी ने वहाँ घोड़े को बुलाते हैं और घोड़े को छोड़वा कर चना जमीन पर डलवा देते हैं, सारे घोड़े को छोड़वा देते हैं। दोस्तों, जो बलवान घोड़े थे वो तो चने खा रहे थे, जो बेचारे कमजोर दुर्बल घोड़े थे और बगल खड़े ही नहीं आ रहे थे। महाराज जी ने कहा इसीलिए हमने आरक्षण लागू किया। उसके बाद में सारे घोड़े के गले में थैला टंगवा दिया जाता है, बराबर चना डाल दिया जाता है, सारे घोड़े आराम से खाने लगते हैं। तो दोस्तों, उस समय आरक्षण का विरोध करने के लिए सांगली से पहले चलकर आया था, इस समय आप सभी लोग जानते होंगे। इसी राजा के घोषणा पर खुश होकर के आप हैं इमरान खान भेड़ा पर आपके तरफ से 100 रुपए, संतोष बेलगड़ा 100 रुपए, बबलू दल्लूपुर आपके तरफ से 100 रुपए। आप सभी महान भाव को हमारी कमेटी के तरफ से नमोदाय, जय भीम, जय भारत। इसी पर कह रहे हैं दोस्तों, मैं समाज में ऐसी खनक छोड़ जाऊंगा, मैं समाज में ऐसी खनक छोड़ जाऊंगा जो सबको दिखाई दे, वो हनक छोड़ जाऊंगा। गुलशन को जलाने वाले मिटाओ हमारा वजूद, हर खाक के जरिए में अपनी महल छोड़ जाऊंगा, अपने महल छोड़ जाऊंगा। जय भीम, जय भारत। लगता है हम भीमराव के घर पहुंच चुके हैं। आवाज देते हैं अगर भीमराव होंगे तो अवश्य बाहर आएंगे। अरे भाई, क्या भीमराव का घर यही है? तो ये बताइए, क्या भीमराव घर पर है या नहीं? नहीं मुसाफिर, कोई इस वक्त तो घर पर नहीं है। क्या भीमराव घर पर इस वक्त नहीं है? जी नहीं। वैसे खासकर हम भीमराव से ही मिलने के लिए आए थे, लेकिन संयोग है कि मुलाकात नहीं हो पा रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम बहुत दूर से पैदल चल के आ रहे हैं बहन, और हमें काफी थका भी महसूस हो रहा है और बहुत जोरों से प्यास लगा हुआ है। क्या बहन तुम मुझे एक गिलास जल पिला सकती हो? ओह, एक ऐसी संकोच, क्या बात है बहन? क्या तुम्हारे घर में जल नहीं है? ऐसी बात नहीं है मुसाफिर, बात यह है कि मेरे यहाँ कोई पानी नहीं पीता है, कोई खाना नहीं खाता है, इसलिए मैं संकोच कर रही हूँ कि मैं आपसे क्या कहूँ। नहीं नहीं, बताइए बहन, कारण क्या है कि आप मुझे जल पिलाने से कतरा रही है और सोच में पड़ गई है? बात क्या है? मैं सोच में इसलिए पड़ गई हूँ कि मैं अछूत जाती हूँ, क्या मेरे हाथ से पानी पीना कहेंगे? ओह बहन, ये कैसी बात आपने कर दिया? ईश्वर व प्राकृत ने इंसान को एक समान भेजा है, वो एक समान सबको काम देता है,
उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है बहन। और जब वो बारिश होता है तो सबके खेतों में एक समान होता है, जब वो वायु चलता है तो सबके एक समान लगता है। ये नीचा ऊंचा का भेदभाव कैसा रखती हो बहन? पर हरी श्रीमान जी आइए बैठिए। बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। लीजिए मुसाफिर जी, चल कर हम कीजिए। आओ देखिए, आप प्यासे लगते हैं। धन्यवाद बहन, बहुत जोरों से प्यास लगा था, आपने मुझे जल पिलाया, आत्मा शुद्ध हो गया बहन। लेकिन ये बताइए बहन कि कहीं लंबे भीमराव अपने मकान से चले गए हैं, जो अभी तक वापस नहीं आए, दिखाई नहीं पड़ते हैं। क्या बात है बहन जी? ऐसी बात नहीं है, वो पैसे की व्यवस्था में गए हैं, अभी आएंगे थोड़ी देर में। पैसे की व्यवस्था में गए? हमने सुना है बहन कि वो दोबारा अपना अधूरा पढ़ाई पूरा करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन उनके घर में पैसे की मजबूरी है। बहन ये लीजिए, पूरे 10,000 रुपए हैं। और जब अंबेडकर घर आए तो उनको बता देना कि ये हम सहायता स्वरूप उन्हें दिया है, और इसमें कुछ और पैसे हैं, इसको ले लीजिए। और जब वो घर आए तो बताना बहन कि वो किसी बात का चिंता ना करें और विदेश जाकर मन लगाकर पढ़ाई अपनी पूरा करें। और अगर उन्हें विदेश में किसी चीज की तकलीफ होती है तो हमें पत्र द्वारा अवगत कराएं बहन। और ये भी बता देना कि हम उनके नाम 50 करोड़ मुद्राएं छात्रवृत्ति के रूप में प्रतिमाह विदेश भेजता रहूंगा बहन। और ये बताना बहन कि उनसे मिलने के लिए कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी आए थे, लेकिन उस संयोग में मुलाकात नहीं हो पाया। बहन जी ये क्या करती, हमारे धर्म को नष्ट करती है। अच्छा अब मैं चलना चाहता हूँ बहन। बेटा छत्रपति साहू जी महाराज कोल्हापुर के नरेश थे। और देखो अभी तुम्हारे पिताजी होते तो उनको कितनी खुशी होती, नहीं मिल पाए, मुलाकात नहीं हो पाई। और तुम्हारे पिताजी की पढ़ाई जो अधूरी छूट गई है वो विदेश जाकर के वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे। आज बहुत खुश हैं, साहब जी आ गए। ये रमो अभी हमारे बेटे नौर फटेना जी वापस नहीं आए। नहीं साहब जी, आपके मित्र तो नहीं आए, मगर कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज हमारे घर पर आए और हमारी फटी हुई चाटाई पर बैठ करके हमारे हाथों से एक गिलास पानी भी पिया। आज हम ये क्या सुन रहे हैं कि कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू जी मेरे घर आए थे, और मैं इतना बदनसीब था कि महाराज जी से मुलाकात नहीं कर सके। महाराज जी मेरे घर आकर
मेरी टूटी हुई चारपाइया पे बैठकर तुम्हारे हाथों से एक गिलास पानी भी पिया। प्रिय रमू, राजन धन है जो मेरे घर आकर तुम्हारे हाथों से एक गिलास पानी भी पिया। महाराज जी ने तुम्हारे हाथों से एक गिलास पानी पी करके सारे समाज के लोगों को दिखा दिया है, ये साबित कर दिया है कि समाज में, इस राज में न कोई अछूत है, न कोई नीचा है, न कोई ऊंचा है, सभी लोग एक समान हैं। इसलिए महाराज जी ने तुम्हारे हाथों से एक गिलास पानी पी करके सारे समाज के लोगों को दिखा दिया है। राजन, आप धन्य हैं जो आपने मेरे घर आए और हमारे घर आकर आपने एक गिलास पानी भी पिया। और साहब जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 10,000 रुपये महाराज दिए हैं और उन्होंने कहा है कि अधूरी पढ़ाई जो उनकी छूट गई थी वो विदेश जा करके अपनी पढ़ाई पूरी करें। पढ़ाई में जो भी खर्चा लगेगा मैं अपने कोष खजाने से 50 स्वर्ण मुद्राएं छात्रवृत्ति के रूप में प्रति माह भेजता रहूंगा। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है जो कि महाराज जी मेरे पढ़ाई के लिए ये 10,000 रुपया सहायता स्वरूप दिए हुए हैं और अपने मुखारबिन से महाराज जी ने घोषणा किए हैं 50 स्वर्ण मुद्राएं छात्रवृत्ति देने को। अगर इसी तरह से महाराज जी छात्रवृत्ति भेजते रहेंगे तो विदेश में मेरी पढ़ाई अवश्य पूरी हो जाएगी। प्रिय रमू, हमें पैसे की आवश्यकता था, पैसा मिल चुका है, लेकिन तुमने कुछ खाने पीने के लिए रास्ते की व्यवस्था किया है या नहीं? प्रिय रमू, देखिए अब हम जा रहे हैं विदेश अपनी अधूरी पढ़ाई पूरा करने के लिए और आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी प्रिय तुम्हारे सर पे आ चुकी है। किसी प्रकार की तकलीफ हमारे दोनों बेटे को नहीं होना चाहिए जब तक हम विदेश से पढ़कर वापस नहीं आ जाते हैं। ठीक है साहब जी, आप तो विदेश जाएंगे, आपकी अधूरी पढ़ाई पूरी हो जाए, यही मेरी भी इच्छा है। और राजन ने भी कहा है कि उनकी भी इच्छाएं हैं कि आपकी अधूरी पढ़ाई पूरी हो जाए। साहब जी, आप तो विदेश चले जाएंगे, मैं बचूंगी और मेरे बच्चे बचेंगे। तो सब बातें करना चाहती हूँ साहब जी। ठीक है, दया कीजिए। आइए साहब। आपका कहना है कि साहू जी महाराज के राज का था, राजा महाराजा थे, तो अम्बेडकर की पढ़ाई में 10,000 रुपये सहयोग दिए हैं। हमारे पास इतना नहीं है तो मैं अपने तरफ से 200 रुपये अम्बेडकर की पढ़ाई में सहयोग दे रहा हूँ। आप हैं शामपुर चौकीदार ITI, आपका भी यही कहना है कि मैं अपने तरफ से 100 रुपये दे रहा हूँ अम्बेडकर की पढ़ाई में। नमस्कार, जय भीम, जय सम्राट।
बतियापुर आपके तरफ से बाबा साहब की पढ़ाई में विकास का सहयोग आपको हमारी कमेटी की तरफ से नमस्कार। जय भीम जय भारत। राम मोहित उप प्रधान पलसरा आपके तरफ से बाबा साहब के पढ़ाई में 100 रुपए का सहयोग आपको हमारी कमेटी की तरफ से नमस्कार। जय भीम जय भारत। मनोज कुमार पीढ़ी आपके तरफ से बाबा साहब की पढ़ाई में 100 रुपए का सहयोग। आप चिंता ना करें, जितनी जल्दी मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी हम इंडिया वापस आ जाएंगे। बेटा सामान लेकर आ गए। जी आप जब वापस आना तो मेरे एक मोटर जरूर आना। वाह बेटा वाह, ठीक है बेटा, जब हम विदेश से पढ़कर वापस आएंगे तो तुम्हारे लिए मोटर जरूर लेकर हम आएंगे। विदेश आप जा रहे हैं, घर की चिंता मत करना, बच्चों की और मेरी फिक्र मत करना, बस आप मन लगा के पढ़ाई करना ताकि आपकी जो मुरादें हैं वो पूरी हो जाए। ठीक है प्रिय रघु, आप इसके लिए चिंता ना करें और आज से जरा इन दोनों बच्चों का आप ख्याल रखना। हेलो, तो इस तरह फूल गुलशन से ला बागवान, ताकि हिलने न पाए ना हिलना गुलशन में रौनक कभी आएगी, हर कली का कलेजा दहल जाएगा। मेरे साहब विदेश पढ़ाई के लिए गए, एक तरफ मुझे खुशी है, एक तरफ मुझे दुख भी हो रहा है कि मैं बची और मेरे दो बच्चे बचे। तो मुझे खुशी ज्यादा है, मेरे साथ पढ़ लेकर बड़े अफसर बन जाएंगे, मैं भी हर औरतों की तरह अच्छा खाऊंगी पहनूंगी। तो मैं अपने देवी देवताओं से विनती करती हूँ, इष्ट देवता को मनाती हूँ कि आप मेरी जो मनोकामना थी
वो पूरी हो गई। साहब जी को भेज के